गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, लास्ट टाइम में हमने लिया था पार्ट वन रियल नंबर्स का, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, ये सब पढ़े थे। और साथ में हमने फ्रैक्शन के टाइप्स भी देखे थे, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, ये सब लाइक अनलाइक फ्रैक्शन, ये सब आए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रेशनल नंबर, पॉइंट नंबर 4 जो हमारा रह गया था। इस पॉइंट नंबर 4 में, इसमें हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दोज नंबर्स those numbers can be represented those numbers can be represented by p1 q4, where p and q are integers and q should not be equal to 0. For example, जैसे p by q की फॉर्म में बच्चों एक 2/3 हो गया। ठीक है, अब ये जो आपका देखो, ये क्या है, व्हाट इट इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो p by q की फॉर्म में आ रही है। या मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो जैसे 0 हो गया। ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं ना इसको, 0 को, इसलिए इसलिए हम किसको बोल रहे हैं, ओनली 0। तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। अगर मैं ओनली -2/3 लिखूं तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म है। या मैंने 4/-5 लिखूं तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, या -2/-4 लिखूं तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। या माइनस का 18/4 करूं तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, एटसेट्रा ऐसा। या फिर हम और भी ले सकते हैं, जैसे सपोज करो मैंने 1 and 1/2 ये लिया, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, राइट। लेकिन ये भी एक रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे सर ये रेशनल नंबर कैसे है, देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको बना सकते हैं ना, 2 × 2 2 + 1 3/2, तो दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब आप कहोगे सर अब मुझे बताना, क्या √4 क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? हाँ है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व कर लो आप, तो ये कितना आ गया 2। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/1 हो गया। आप कहोगे सर मॉडुलस में वैल्यू है -4, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? है ना, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ +4, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, राइट। इस तरह से। या फिर आप कहोगे सर क्यूब रूट में है, ठीक है, और यहाँ पे 216 है, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? है ना, क्योंकि जो क्यूब रूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्यूब रूट ऑफ 6 × 6 × 6, इसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो क्या होगा 6। ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। आप कहोगे कि इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, सपोज करो 5th रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाई सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे 1 लिख दिया। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 32 लिख दिया, ठीक है, 32/32। क्या बताओ ये रेशनल नंबर नहीं है? है ना, या तो इसको कैंसिल कर लो ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5th रूट ऑफ 1। और 5th रूट ऑफ 1 कोई भी 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर यहाँ पर 1/5 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यानी कि 1 ही आंसर होगा इसका, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो 0 भी रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, और ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव, और जिसको सिंप्लीफाई करके पी बाई क्यू की फॉर्म बन जाए तो वो भी बच्चों रेशनल नंबर ही होगी। ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरह से हम पूरा 0 to n लेके चलेंगे, रेशनल नंबर को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम, मतलब शो ऑन नंबर लाइन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अब रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो इसके हम कुछ 3 केसेस ले रहे हैं, 3 केसेस ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा है रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर के जो 3 केसेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। अब देखो केस फर्स्ट में क्या होगा कि जो आपका रेशनल नंबर है, यानी कि जो पी वाई क्यू की फॉर्म है, ठीक है,
उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो, ठीक है, मतलब p और q को हम तो सॉल्व करें तो इक्वल टू वैल्यू 1 आ जाए। सेकंड केस में जो p बाई क्यू है रेशनल नंबर वो लेस देन 1 हो जाए, और थर्ड केस में जो p बाई क्यू फॉर्म है वो इज ग्रेटर देन 1 आ जाए, ठीक है। अब देखो हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन दिस केस फर्स्ट को अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर जैसे सपोज मैंने 0 लिया, 1 2 3 -1 -2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर केस फर्स्ट का, जैसे मैंने कहा कि भाई आपको 3/3 है, सॉरी 3/3 कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल के लिए 3/3 है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो नेचुरल है 3/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 को नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। देखो एक तरीका है कि आप क्या करोगे, इसके 3 पार्ट्स करोगे एक की, मतलब ये एक ही तो 1 ही तो होगा ना, तो आंसर तो यहीं पर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आंसर होगा 1, क्योंकि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, ठीक है। तो जो भी कौन सा आंसर आएगा तो इस तरह से हम, या फिर आपको अगर ऐसा ना देकर के वो ऐसे कहे कि भाई ओनली 3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो ये ओनली 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये हो गया। अगर वो आपसे कहता है कि -2 को नंबर लाइन पर शो करना है, जैसे सपोज करो -2 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो ये -2 ये हो जाएगा नंबर लाइन पर शो करना। अब देखो जैसे बच्चों 3/3 है, यानी कि 3/3 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि 1 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है। अब जैसे मुझे माना कि 4/4 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आएगा ना, तो यानी कि यही नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए p/q लेस देन 1। अब p/q लेस देन 1 है ना, या तो नेगेटिव वैल्यू होंगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, या फिर कैसे होंगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू है जैसे कि 0 से लेस देन वाली जितनी भी होंगी, जैसे कि -3 है, -2 है, -1 है, ठीक है, इनको कैसे नंबर लाइन पर शो करेंगे, वही सिंपल प्रोसेस 0, ठीक है, -1 -2 -3। अब आपको कोई भी नंबर माने कि तीनों को शो करना है नंबर लाइन पे, तो ये हो गया p1 p2 p3, ये आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह से शो करना है नंबर लाइन पर, माना कि 2/3 है, ठीक है, और ये लेस देन 1 है, अब ये पॉजिटिव नंबर हो गया ना, अब इसको लेस देन 1 है, अब इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, तो हमें ये देखना है कि ये वैल्यू 0 से तो ग्रेटर है लेकिन 1 से छोटी है, तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करने के लिए आपको 0 और 1 इसके 3 पार्ट्स बना लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है 3, ठीक है, जो डिनोमिनेटर 3 है ना, तो इसके 0 से 1 से लेकर के 3 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे आपको, यानी कि ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 और ये 3 पार्ट्स हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे कि 1/3 2/3 3/3, क्योंकि 3/3 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन हमें 2/3 लेना है ना, हमें तो ये वैल्यू ले लेनी है, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो इस तरह से हो जाएगा कि ये है 2/3, ठीक है, यानी इसको ए फॉर आंसर लिख दो चाहे, ठीक है। तो ये 2/3 हो गया नंबर लाइन पर शो करना। अगर अब यहाँ पर केस थर्ड की बात करते हैं, जैसे अब और एक चीज और, अगर नेगेटिव वाली वैल्यू है, माना कि जैसे सपोज करो माइनस का 1/2 होता, तो कैसे करते, तो नेगेटिव साइड में आ जाएगी आप 0 और माइनस, देखो पहले तो ये देखना पड़ेगा -1/2 किससे बड़ी है और किससे छोटी है, तो नेचुरल है ये वैल्यू जो है ना, देखो -1 वैल्यू मतलब इससे छोटी है, ज्यादा छोटी है, ठीक है, और -1/2 बड़ी है, ठीक है, तो इसका मतलब -1 से तो ग्रेटर है और 0 से छोटी है ये वैल्यू, क्योंकि -1 वैल्यू जो जितनी छोटी उतनी बड़ी होती है, तो -1 से तो ग्रेटर है लेकिन 0 से छोटी है, तो 0 और -1 के बीच के पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि डिवाइड में 2 है ना, तो ये 1 और 2। अब आपको ऐसे लेना है, इधर से स्टार्ट करना है 0 -1/2 और -2/2, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो नंबर लाइन पर शो करना आपका ये हो जाएगा, ये इसका आंसर है -1/2, ठीक है, यानी कि इस तरह से -1/2 ये नंबर लाइन पर शो करना होगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू को शो करना नंबर लाइन पर, और ये पॉजिटिव वाली हमने वैल्यू शो कर दी नंबर लाइन पर, और एक सिंगल वैल्यू हो तो हम इस तरह से शो कर देंगे, जब नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो पॉजिटिव, और इधर इक्वल टू 1 है तो इस तरह से शो कर देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर ग्रेटर देन 1 की बात आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 6/4 लिया फॉर एग्जाम्पल, अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, आपको क्या करना है, पहले तो या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3/2 हो गया,
ये भी ग्रेटर देन 1 है। अब आपको क्या करना है, इसको है ना, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये कितना आएगा, 2 1 जा 2 प्लस का 1, यानी कि 2 1 एंड 1/3 आ जाएगा। सॉरी 2 ये आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो 3/2 आ गया, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 2 से छोटी है, क्योंकि 1.5 आ गई ना, 1.5 है तो 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 2 से छोटी है। अब इसको नंबर लाइन पे आप कैसे शो करोगे, 0 1 2। अब 1 और 2 के बीच में, ये 1 और 2 है ना, तो इस 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं आपको, 2 पार्ट्स करना है। ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको चेक करना है। तो देखो ये 1 और ये 2 पार्ट्स हो गए। अब आपको लेना है 1 एंड 1/2, तो यहां से स्टार्ट करोगे, 1 तो ये रहा, एंड 1 एंड 1/2 ये रहा, ठीक है। और फिर 1 एंड 2/2, तो देखो 1 एंड 2/2 यानी कि प्लस ऐड करोगे तो 2 ही आ गया ना, ये वही वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर आपका ये रहा, 1 एंड 1/2, दिस इज आंसर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। ओके, अगर आप देखो एक आंसर इसका ये भी, अगर आपको 6/4 ही नंबर लाइन पे शो करना है, ओनली 6/4 को, तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। आपको क्या करना है, 6/4 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपको क्या करना है कि ये नेचुरल है, आपको पहले ये चेक करना है, जो 6/4 है ना, ये 1 से तो ग्रेटर होगी लेकिन 2 से छोटी है। क्यों, क्योंकि देखो 4 1 सा 4 है ना, 4 1 सा 4, बच्चे कितने 2, तो ये आ रहा है इसका आंसर 1 एंड 2/4। तो नेचुरल है, जो ये वैल्यू नंबर होल नंबर होती है ना, आपको उसको लेके चलना है। अगर यहाँ 2 होता तो यानी कि 2 से ग्रेटर, अगर यहाँ 3 होता तो 3 से ग्रेटर, अगर यहाँ 4 होता तो 4 से ग्रेटर। तो ये जो होल नंबर है तो ये 1 हो गया। अब इससे जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, 2 होगी ना, तो 1 और 2 के बीच में, ठीक है, इस तरह से लेना है आपको, 1 और 2 के बीच में। अब क्या लेना है आपको, 2/4 लेना है, तो यानी कि 2/4। अब आप देखो 1 एंड 2, यहाँ पे 0, ये 1 और ये 2। अब इसके कितने हिस्से करने हैं, पार्ट करने हैं, 4 पार्ट्स करने हैं आपको, ठीक है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट हो गए। अब आपको कैसे करना है, 1 एंड 1/4, 1 एंड 1/4, 1 एंड 2/4, बस यही छोड़ दो इसको, क्योंकि 1 एंड 3/4 यहाँ आ जाएगा, और फिर 1 एंड 4/4 2 होता है। तो 1 एंड 2/4 लेना है ना हमें, तो यानी कि यहाँ तक लेना है, तो दैट इज आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा 1 एंड 2/4। ओके बच्चों, देखो बच्चों रेशनल नंबर को ही अगर हम डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि भाई माइनस का 8/2 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो एक तो तरीका तो यह है कि सर इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 ही आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी नंबर लाइन पे शो करना चाहो तो देखो 0, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है ना, इधर तो पॉजिटिव होंगे 1 एंड 2। आप नेगेटिव पे आ जाइए, माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से होगा ना। लेकिन -8/2 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो देखो अब आपको क्या करना है, इन सब नंबरों को आपको राइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आएगा। कैसे, आपको क्या करना है, ये 2 डिनोमिनेटर है ना, इसको लेके चलना है। तो देखो माइनस का 1/2 इस तरह से लेके चलना है, -2/2, -3/2, ठीक है, -4/2, फिर आगे बढ़िए, माइनस -5/2, -6/2, -7/2, -8/2। तो यही है इसका आंसर है। आप डायरेक्ट इस तरह से नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ठीक है, -8/2। अगर वैसे अगर आपको आंसर चेक करना मेरा आंसर राइट या रॉन्ग है, तो देखो 0 और ये जब आप इसको डिवाइड करोगे, -2/2 कितना होता है, -1। अब आप ऊपर नंबर लाइन शो कर सकते हैं, जैसे -1 यहाँ आ गया, इसको शो करोगे तो इसको डिवाइड करोगे, 2 2 1 जा 2 2 जा 4, -2 यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, -3 यहाँ आ गया और -4 यहाँ आ गया। तो इनको ऊपर ऐसे शो कर सकते हो आप, और देखो -4 ही आ रहा है, जब इसको सॉल्व करोगे तो वो जो पॉइंट है ना आपको -4 पे ही आ रहा है, जो हमने सिंप्लीफाई किया था। तो ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, सपोज करो मैंने कहा कि भाई 3/4 को नंबर लाइन पे शो करना है। अभी मैंने बताया था इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है लेकिन लेस देन 1 है, और 0 और 1 के बीच में हमने शो किया था। आप 0 और 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि 1/4, 2/4, 3/4, 4/4।
अब देखो वो ऑटोमेटिकली 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 4/4 कितना होता है 1, और ये 0, तो देखो 0 और 1 के बीच में ये आ गया, और 3/4 ये रहा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, या वो ऐसे कहे या फिर आपसे कहेगा, देखो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, या तो वो ये कहेगा कि सिंप्लीफाई करो, ठीक है, सिंप्लीफाई, या फिर ये कहेगा राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई 23/46, ठीक है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करना है या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, वेरी सिंपल है। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो 23 डिवाइडेड बाई, और इसको भी देखो सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपॉन में 2, तो यानी कि दैट इज 1/2 आंसर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपको जो भी डिवाइड करना है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए आपको एचसीएफ से डिवाइड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो 23 और 46 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 23, इससे डिवाइड मतलब डिवाइड करेंगे तो 1/2 आंसर। देखो अब यहाँ से ना एक चीज और, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक बात कही थी आपसे कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहे वो, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहे वो, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहे, या ग्रेटेस्ट कॉमन सॉरी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर कहे, इन सबका एक ही मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि डिवाइजर का मतलब डिवाइड कर रहे हैं ना ग्रेटेस्ट वाली वैल्यू से, 23 एचसीएफ है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर माने कि इस तरह से क्वेश्चन होता कि भाई 1 - 1 अपॉन सपोज इस तरह माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 12 होता, अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो देखो इसको ना सेम नंबर से डिवाइड करना है, 2 से इसको करो -2 7 14, और 2 को इससे करोगे 2 6 12, तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द जीसीडी, तो जीसीडी इसका होगा 2, माइनस की 2 मत बोलना, पॉजिटिव में होता है, और जब हमने इसको डिवाइड करेंगे ना तो माइनस का 7 पर से ये सिंप्लीफाई होकर आएगा, दैट इज आंसर, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है कि माना कि उसने कहा कि भाई 36 डिवाइडेड बाई, चलो यहाँ पे ऐसा करके लेते हैं कि भाई 16 डिवाइडेड बाई माइनस का 18 है। अब आपसे कहेगा कि इसको है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो देखो सिंपल तरीका, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, यहाँ माइनस आ गया। अब आपको माइनस को क्या करना है ऊपर लेके आना है, क्योंकि एक तो तरीका ये है कि सिंपल इसको ऊपर ला दो माइनस को, तो माइनस का 8/9 ये आंसर हो गया। या फिर अब क्वेश्चन का बताइए आया कहां से माइनस ऊपर, तो हम ऐसे ले सकते हैं कि 8 अपॉन जो माइनस का 9 है ना, मल्टीप्लाई -1/-1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 8 डिवाइडेड बाई और माइनस इंटू माइनस प्लस का 9, तो दैट इज -8/9, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक तरीका ये तो है हमारा रियल नंबर के लिए। अब यहां से ना जैसे कि हम जब एलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस तरह से आएगा x³ - x⁴ प्लस 2x - 5। अब आपसे कहेगा सपोज करो इसने ये पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आपको इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, ठीक है, क्वेश्चन में कहेगा कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है हाईएस्ट डिग्री को पहले लेना है, या तो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो डिग्री, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ज्यादातर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, तो x⁴ को पहले लिख दो, -x⁴, फिर ये प्लस का x⁴ आ जाएगा, फिर प्लस का 2x और ये माइनस का 5, ये इसका आंसर होगा। मतलब डिग्री जो है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेनी है आपको, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसमें माइनस भी कॉमन है तो ले सकते हो, फिर वो माइनस बाहर आएगा, ठीक है, बाहर कॉमन में आ जाएगा, और अगर यहाँ इक्वल टू में 0 होता तो वो माइनस का 0 में चला जाता, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस तरह से। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट
इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, ये माइनस में पहले बाहर -1, ठीक है, और फिर अंदर है क्यूब रूट ऑफ 64। तो पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि क्यूब रूट है 8। तो आपको मुझे बताइए, क्या 8 की पावर में 1/3 लिख सकता हूँ इसको? क्योंकि आपको बताया, मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, जो भी nth रूट हो x, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं x की पावर 1/10, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ। और इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ 8 को? तो 2 × 2 × 2, तो ये कितनी बार आ गया 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3, और ये पावर 1/3 है, राइट। तो आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि ए की पावर m होल की पावर n हो, तो ये सॉल्व हो जाता है, ए की पावर m × n। तो वैसे ही यहाँ पर 3 × 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब नीचे क्या करना है? अब नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है, तो पहले देखो इसको 64 का क्यूब रूट है। अब 64 का क्यूब रूट क्या होता है? आप बोलोगे सर 4 होता है, कैसे? तो 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। अब इसमें से 3 वैल्यू आ रही है, तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। या तो ऐसे कर लो, क्योंकि 3 है ना इधर, या ऐसे कीजिए, इसको मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ ऐसे, और होल की पावर, ये क्यूब रूट है ना, तो पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो बच्चों, डिवाइडेड में कितना आ गया? अब माइनस का लग गया स्क्वायर रूट, और ये 4 आ गया, क्योंकि मैंने क्यूब रूट को सॉल्व कर दिया। अब आपको पता है माइनस को तो बाहर आने दो, स्क्वायर रूट 4 है, और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, कैसे 2 × 2, इनमें से एक वैल्यू बाहर ले लेते हैं, तो 1 आ जाएगा ना, ओनली 1 वैल्यू बाहर आ जाती है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फाइनली जो आंसर सॉल्व करके आएगा वो आएगा -2। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू बाहर आ गई इसमें से, भाई देखो, क्यूब रूट 64 सॉल्व किया तो 4 आया, फिर ये स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और माइनस बाहर है। अब 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1/-1, हम जानते हैं माइनस को ऊपर लेना, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो माइनस का 1/1 करेंगे तो एक ही बात, माइनस का 1 ही लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये क्या है बच्चों, सिंप्लीफाई हो गया ना, माइनस का 1 आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, -6 की पावर -1 है। अब आपको पता है ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि a की पावर -m इक्वल टू होता है 1/e⁻n। तो यहाँ पर 6 की पावर -1 है, जब हम इसको करेंगे तो 1/6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1/6, और ये डिवाइडेड बाई 1/6 डिवाइडेड बाई, अब ये 2 है ना, मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइडेड बाई, और इसका करते हैं रेसिप्रोकल, 2 की पावर -1 का मतलब रेसिप्रोकल होता है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, या रेसिप्रोकल 2 क्या होगा, या 2 की पावर -1 क्या होगा, एक ही बात है तीनों। तो इसको लिखूंगा मैं 1/2, ठीक है। अब देखो इसको जब मैं सोल्व करूंगा, माइनस की वैल्यू 1/6, ये डिवाइड द्वारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल। या ऐसे कर सकते हो, जब सेम वैल्यू डिवाइड में सेम वैल्यू होती है तो 1 आता है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये डिवाइड का चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/1, तो यानी कि माइनस का 1/4, दैट इज आंसर, ठीक है। तो ये भी बच्चों क्या है, रेशनल नंबर है, पीवाईक्यू की फॉर्म आ रही है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब हमने बताया था अगर इस टाइप का भी एक अलजेब्रा में क्वेश्चन आ जाए आपको तो कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो मोस्टली जो बच्चे हैं ना, इसका जो आंसर देंगे वो ये देंगे कि सर -x³ प्लस और -x², क्योंकि अभी आपने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें राइट करना है -x² प्लस 4x माइनस x इक्वल टू 0। 90% बच्चे ये जवाब देंगे, दैट इज रॉन्ग, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंप्लीफाई फॉर्म का मतलब ये होता है जो वैल्यू अगर सेम वैल्यू दे रखी हो ना, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो इम्प्लाइज -x³ माइनस x²। अब 4 ये वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की है, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, x की पावर 1 x की पावर 1, और हम जानते हैं जब पावर सेम होती है तो वही वैल्यूज ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, राइट। तो 4 में से बन गया 3x, यानी कि प्लस का 3x इज इक्वल टू 0। अब आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। लेकिन एक चीज और, यहाँ पर जो x की पावर 3 जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये माइनस में, इसको आप क्या करो माइनस कॉमन ले दो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बना लो इसको, और ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो x³ ये प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये माइनस का 3x, ठीक है, और ये इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है ना, ये एक्चुअल में इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस का 1, जब ये इधर जाएगी राइट हैंड साइड में तो ये डिवाइड हो जाती है ना, तो ये इस तरह से बन जाएगी x³ प्लस x² माइनस 3x
इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -1। अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि 0। तो ये है ये आपका आंसर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं हम, रेशनल नंबर। इसमें हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल एक्सपांशंस, डेसिमल एक्सपांशंस, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस, यानी कि डेसिमल एक्सपांशंस को हम कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं रेशनल नंबर को। मतलब हम जब कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको दो पार्ट्स में लेके चल रहे हैं रेशनल नंबर को। एक तो होता है आपका, लेकिन होंगे दोनों पी बाई क्यू की फॉर्म में, है ना, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म होगी और ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म होगी, जहां पर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। सेम प्रोसीजर इसमें है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो होता है कि भाई पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और सेकेंड वाली जो फॉर्म है वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये टर्मिनेट तो हो जाएगा, लेकिन ये नॉन टर्मिनेट होगा। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है नॉन टर्मिनेट होगा बट वो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, तो ये होगा बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। और रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, RCURR रिकरिंग, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को, जैसे कि हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को हम कैसे शो कर सकते हैं कि कोई नंबर जब पूरा पूरा डिवाइड हो, यानी कि इफ न्यूमरेटर, if numerator is completely divided, is completely divided divided by denominator, यानी कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब आप होगी सर फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 1/4, ठीक है। अब देखो यहां पर 4 से आप डिवाइड करके देखना 1 में, तो आपको वैसे 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 आ गई। तो 4 2 सा 8, 4 2 सा 8 कितना आ गया 2, ठीक है। यहाँ पर 4 5 सा 20 हो जाएगा और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। तो 0.25 इसका आंसर हो गया, 0.25। कहने का मतलब ये है कि देखो डेसिमल में आ रहा है, क्या 0.25 डेसिमल में नंबर आएगा, तो जो पूरा पूरा डेसिमल में आ जाए ना तो यानी कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, तभी आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ये। तो 1/4 का आंसर 0.25 है, लेकिन है ये पी बाई क्यू की फॉर्म है। आप देख रहे हो ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, इसलिए इसको रेशनल नंबर बोला जा रहा है। किसी कारण से इसको रेशनल नंबर बोला जा रहा है क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म है। लेकिन जब मैंने डिवाइड किया तो 0.25 यानी कि पूरा पूरा डिवाइड भी हो रहा है, यानी कि टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में काउंट हो जाएगा। और देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 2/8 लिया, सपोज कीजिए। अब मैं देखो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जाए, पहले सिंपलीफाई करेंगे 1/4 और इसकी वैल्यू आ रही है 0.25, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पे 3/10, ठीक है। अब देखो अब आप भी सिर्फ नीचे 0 है ना, 1 0 है तो नेचुरल है, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, 0.3 आंसर है। मैंने यहाँ पे लिखा 8/200 लिखा, सपोज किसी। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा इजी है, क्यों, क्योंकि 2 1 जा 2 डबल 0 और 2 4 जा 8। अब 4/100 आ गया, नीचे जितनी जीरो होती है ना उतने ही मतलब डिजिट हटा के पॉइंट लग जाता है, तो 0.4, सॉरी इसका आंसर होगा 0.04, 2 डिजिट हटा के पॉइंट लगेगा, तो नीचे कितनी जीरो है
टू डिजिट टू जीरो है ना, तो टू डिजिट हटा के पॉइंट लग जाएगा 0.04। ठीक है, यहाँ पर 10 थी तो 1 डिजिट हटा के पॉइंट लग गया 0.3। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि डेसिमल हम इस तरह से करेंगे, और पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, जब पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो वो कौन सा कहलाएगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहलाएगा। अब बात आती है फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में, या जिसे कहते हैं बट रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा, लेकिन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/3। अब इसमें ना पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, आप वाली करके देख लीजिए, 3 से डिवाइड करके देखो 1 में, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ 0 बढ़ गया, 3 3 9, फिर सब्ट्रैक्ट करने पर फिर 0, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 0, 3 3 9, ऐसे करके ना ये चलता जाएगा ये प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस चलता जाएगा, डैश डैश डैश। तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू फाइनली क्या ले सकता हूँ, 0.333 टिल इनफाइनाइट तक ऐसा जाएगा। जब ऐसे जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो ना, उसको हम बार लगा देते हैं, जितनी डिजिट रिपीट हो रही हो उतनी डिजिट के ऊपर बार लगा दो, तो 0.3 बार, दैट इज आंसर। अब एक्चुअल में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि नॉन टर्मिनेटिव तो समझ में आ गया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए उसको नॉन टर्मिनेटिव बोल रहे हैं। बट रिपीटिंग और रिकरिंग, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है वही नंबर, तो इसलिए इसको रिपीटिंग या रिकरिंग बोला जा रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसको रेशनल नंबर क्यों बोला जा रहा है, ये समझ में नहीं आया। भाई रेशनल नंबर क्यों बोला जा रहा है इसको, फिर नॉन टर्मिनेटिव बट रिपीटिंग समझ में आ गया, बट इसको रेशनल नंबर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म तो है नहीं है, लेकिन पी बाई क्यू की फॉर्म इससे पहले थी, वो कौन सी थी, 1/3। भाई 1/3 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है, जब हमने इसको डिवाइड करके देखा तो वो रिपीटिंग आ रहा था, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इसलिए रेशनल नंबर में ही एक कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला भी रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करके वापस लेके आएंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्लास 9th में कुछ ऐसे हमने जो पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट में, हमने यही पढ़े थे कि भाई 0.6 बार है, उसको कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट करोगे, तो हम ऐसे करते थे उल्टे। याद आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से लेंगे। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अब आप लोग इसका मतलब ये हुआ, एक दूसरा एग्जांपल लेके बताइए। जैसे सपोज करो मैंने 7/7 मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे 3 × 7 लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा, या चलो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 7² लिख दिया मैंने, कुछ इस तरह से लिख दिया कि ये क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ है। क्यों रेशनल नंबर क्यों कहेंगे, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म तो है ही है भाई, तो रेशनल नंबर तो है ही है। लेकिन अब आपको ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो हम यहाँ देखेंगे 7 की पावर 2 में से 7 है, बेस सेम है, पावर भी डिक्रीज होगी, तो 7 है ना, ऊपर 7 आ जाएगा, तो 7/3 आ जाएगा। अब देखो जब आप इसको इसमें डिवाइड करोगे ना, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि देखो कैसे आएगा वैल्यू, 3 × 2 = 6 पॉइंट, बचा 1, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, डैश डैश डैश, यानी कि इसका आंसर आएगा 2.3 बार। ठीक है, एक डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है, तो ये है तो रेशनल नंबर ही है। तो 7/3 भी क्या है, रेशनल नंबर ही है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, जो आपका रेशनल नंबर था, ठीक है, रेशनल नंबर हम लेके चल रहे हैं, तो इस रेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था एक तो होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना, वो बट रिकरिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। रिकरिंग को ही रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही बात है, या तो टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसमें हमने आपको बताया था कि जो न्यूमरेटर है ना, वो कंप्लीटली डिवाइड होगा डिवाइजर से, यानी कि मैं कह सकता हूं रिमाइंडर 0 आए जिसमें, ध्यान से सुनना बच्चों, जिसमें रिमाइंडर 0 आए दैट इज टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आए, यानी कि कह सकते हैं कि न्यूमरेटर इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, यानी कि मैं कह सकता हूं जिसमें रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 ना हो, तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, एक तो ये समझ जाना। दूसरी बात, आपको एक ट्रिक बताते हैं,
इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं ट्रिक। तो देखो आपको क्या करना है, टर्मिनेटिंग को पहचानना है। आपका जो डिनोमिनेटर है ना बच्चों, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर वो किसकी फॉर्म होनी चाहिए, टू रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर एन की फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है भैया। जहां पर एम एंड एन वो क्या है, बिलोंग्स टू, हाँ क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर हो। अब देखो 2 रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर एन, या तो ये वाली फॉर्म हो। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ, टर्मिनेटिंग की बात बता रहा हूँ। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ना वो 2 मल्टीप्लाई एन 5 रेज टू द पावर एन, और या फिर ओनली 2 की पावर एन, और या फिर ओनली 5 की पावर एन। तो ये ओनली है, या तो 2 हो या ओनली 5 हो, ठीक है, या ओनली 2 इंटू 5 हो, इस तरह की फॉर्म हो, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, डायरेक्टली टिक कर देना है टर्मिनेटिंग। डायरेक्टली टिक क्या करना है आपको, टर्मिनेटिंग टिक करना है कि वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा ही होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। ये इसकी ट्रिक होगी, डायरेक्टली टिक कर सकते हो, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। अब आप कहोगे सर फॉर एग्जाम्पल बताइए, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 1/4। अब देखो 1 अपॉन ये 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना 4 को। आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है, डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना डी, वो 2 की पावर n की फॉर्म आ रही है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। 1/4 क्या होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई इस तरह से हो 4 अपॉन, ठीक है, और यहाँ पर हो कुछ इस तरह से 4 इंटू 5 बन रहा हो, ठीक है। या फिर और ले लेते हैं, जैसे कि माना कि यहाँ पर 10 भी हो, ठीक है। अब देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 अपॉन, पहले इसको सिंप्लीफाई जरूर कर लेना, कहीं वैसे सॉल्व करने लगे पता चला फिर नहीं होगा, पहले सिंप्लीफाई करना है। तो 1 अपॉन, अब ये क्या हो गया, 5 तो है यहाँ पे, और 10 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू, और 5 की पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब 2 और इंटू 5 ये आ गया, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ गई ना, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। मतलब पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट लेके चल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक सुन लीजिए, वही सेम है, जिसका जो डिनोमिनेटर है ना, अगर इस तरह की फॉर्म ना हो, 2 पावर एन मल्टीप्लाई 5 की पावर एन की फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, 2 इंटू 5 की फॉर्म नहीं आ रहा हो जिसका डिनोमिनेटर, तो समझ लेना वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिखा, मैंने कहा कि 2/6 आया, ठीक है। अब पहले ना आप इसको क्या करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। अब देखो डिनोमिनेटर क्या आ गया, 3 आ गया, तो 2 और 5 नहीं आ रहे ना, तो इसलिए ये क्या है, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4 अपॉन, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5, कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, तो 1 अपॉन 2 का पावर 2 तो आ रहे हैं, ये 4 आ गया ना, 2 की पावर 2 तो लिख सकते हैं, लेकिन इंटू 3 की पावर 5 आ गया। अब 3 की पावर 5 आ गया ना, देखो 2 और 5 तो आ गए, लेकिन 3 की पावर 5 आ गया, इस 3 की वजह से ये नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब प्योर होना चाहिए, प्योर 2 और 2 की, या तो 2 हो डिनोमिनेटर में, या 5 हो, या दोनों हो, और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तभी वो तभी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस 2 और 5 के अलावा कोई भी एक नंबर और आ गया, जैसे 3 आ गया यहाँ पे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये ट्रिक है बच्चों, ओके बच्चों। अब देखिए जैसा मैंने अभी बताया था कि आपको ट्रिक बताई थी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने की, ठीक है। अब आपको जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, 10 टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कौन सा होगा, इसमें आपको टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। देखो आपको ना डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, आपको पता है 13 का स्क्वायर है, ठीक है, मैंने 13 का स्क्वायर लिख दिया, ये 65 है, क्या मैं इसको ऐसे दे सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 5, राइट। आपको कोशिश ये करनी है, डायरेक्ट आंसर मत बता देना कि भाई 65 है तो 13 आ गया, और 13 की वजह से ये सब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना। 13 इधर पावर 1 और ये बेस सेम है, तो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, जब a और a नीचे हो, ऊपर m है नीचे n है, बेस पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, m माइनस n हो जाएगा। और 13 की पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 और डिवाइड में 5 बचा, तो यानी कि फाइनली क्या बचा, 13/5 यही बचेगा। अब 13/5, अब देखो आपको बस ये चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है क्या वो 2 और 5 की फॉर्म आ रही है, हाँ आ रही है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पूरा पूरा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, पूरा पूरा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। दिस इज आंसर। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या निकला, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये राजस्थान बोर्ड 2025 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है, सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। राइट आउट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 13/125। आपको करना क्या है इस केस में, कई बच्चे ना इसको ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, जैसे हमने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर भी किया था, दैट इज वो ओल्ड था, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं करना है, आप डायरेक्ट यूज करिए 13 अपॉन, क्या मैं 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना वो आपको इस तरह की फॉर्म बनानी है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, वो क्या बन सकती है, जो नीचे जितनी पावर 5 है ना, ऊपर नीचे है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। दोबारा सुनो, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में ना अगर इस तरह से होता 1/2 की पावर 2, ठीक है, तो आपको क्या करना था, ऊपर नीचे है, जैसे ये ऊपर 13 है, ऊपर नीचे क्या करना था, ये पावर 2 है ना, तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ पावर 8 होता, 2 की पावर 8, तो 5 की पावर 8 5 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ 5 की पावर 4 होता तो 2 की पावर 4 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। उसका रीजन क्यों, क्योंकि 2 5 10 बनाना था मुझे। अगर यहाँ 5 की पावर 4 होता, 2 की पावर 4 करते तो 5 टू 10, 10 की पावर 4 हो जाता, राइट। अब बताओ अब कितना हुआ, 5 टू 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो देखो अब मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8 होता है, डिवाइडेड बाई, और ये कितना हो जाएगा, जब ये भी हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि भाई a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, जब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो a मल्टीप्लाई b हो जाता है होल की पावर n। तो वैसे यहाँ पर करेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर क्या हो जाएगा 10। तो देखो बच्चों 38 जा कितने होते हैं, आपको भी सर 8 जी जा 24, 8 1 जा 8 और 8 प्लस 2 10, 104 हो गया, राइट। डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, 10 की पावर 3। अब देखो नीचे 3 ट्रिपल 0 आ रही है ना, तो यानी कि 3 डिजिट निकाल के पॉइंट आ जाएगा, तो 0.104 आ जाएगा आंसर। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 104 डिवाइडेड बाई ये 1000, ये 3 बार 0 है ना, 3 टाइम्स 0 है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.104, दिस इज आंसर। तो कहने का मतलब है हमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना होता है, हमें 10,000 10,000 लाख ऐसे बनानी होती है ताकि वो डायरेक्ट डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ 10 की पावर 4 होता तो 4 डिजिट बाद पॉइंट लगता, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो यहाँ पर 000 थी तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा 0.104, दिस इज आंसर। अंडरस्टूड बच्चों। देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 5/625। अब देखो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछे, ये भी आपको इस तरह से राजस्थान बोर्ड में आता है क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो देखो आपको क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाई ये क्या चीज बन रही है, आप कहोगे सर इसको है ना मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, 625 के फैक्टर कर लीजिए आप, तो 5 1 सा 5। देखो आपको चेक करना है कि थ्री की टेबल से तो डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो 5 + 2 7, 7 + 6 13 हो रहे हैं, तो थ्री की टेबल से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो 5 से डिवाइड होगा। 5 1 क्योंकि यूनिट डिजिट कितनी है 5 है, ठीक है, तो 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 5 से 25, फिर 5 से डिवाइड कर लो, 5 2 से 10, 5 5 से 25, फिर 5 से डिवाइड करो 5 5 से 25, फिर 5 से डिवाइड करो 5 1 से 5, तो 4 टाइम्स आ रहा है, तो 5 की पावर मैंने 4 लिख दिया, 1 2 3 4। अब देखो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है ऊपर है 5 की पावर 1 और नीचे 5 की पावर 4 है, तो बेस सेम है, पावर भी सब्ट्रैक्ट होगी,
पावर सेपरेट होगी ना, तो आपको एक तो ये तरीका होता है कि सर 5 की पावर 1 माइनस 4 करूंगा, तो 5 की पावर माइनस का 3 कर लो, फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दोबारा लगा दो, तो ये नीचे आ जाएगी पावर, 5 की पावर 3 रेसिप्रोकल हो गया। या फिर डायरेक्ट 1 को नीचे रह दो पहले, तो ऐसे भी कर ले सकते हैं। तो 1/5 की पावर 3 आ गया इसको सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, 1/5 की पावर 3 आ गया। अब देखो हमने नीचे बताया था, अगर डिनोमिनेटर 2 या 5 की फॉर्म होती है तो वो क्या होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, पूरा पूरा टर्मिनेटिंग होगा। तो नेचुरल है, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है गाइस। ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है बच्चों। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर तो आ गया, लेकिन इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, जब पूरे पूरे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल नंबर क्या होगा। तो डिवाइड करने के लिए हम एक चीज बताई थी आपको, यहाँ 5 की पावर 3 है ना, 5 की पावर 3 है, तो ऊपर नीचे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि मुझे 5 टू 10 बनाना था, या 100 बनाना है, 1000 बनाना है, मतलब 0 0 आनी चाहिए नीचे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 डिवाइड बाई, और ये कितना हो गया 5 टू 10, 10 की पावर 3, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है ना कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो क्या होता है जब पावर सेम होती है तो a मल्टीप्लाई b होल की पावर m हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया, 2 5 10, 10 की पावर 3। अब देखो 8/1 0 0 0 3 टाइम्स 0 है, तो नेचुरल है, यानी कि 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.008। तो देखो 1 2 3, ये इसका आंसर होगा 0.008।